नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मोदी सरकार के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और इसीलिए उनके मंत्रिमंडल में इतना बड़ा फेरबदल किया गया और जिसका उदाहरण हमारे देश की राजनीति में कम ही मिलता है और इसीलिए पहले ही दिन से मंत्री एक्शन में हैं। आइए आपको फर्स्ट शो की पूरी तस्वीर हम दिखाएं, लेकिन पहले देखिए वो चुनौतियां जिनका सामना हमारा देश कर रहा है और उनसे पार पाने का जिम्मा इन नए मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। 7 साल में मोदी सरकार के सबसे बड़े फेरबदल के बाद ये 4 चेहरे हैं जिन पर सबकी नजर है। दरअसल कोरोना काल में देश जिन मुश्किलों से गुजर रहा है, उनसे निपटने में वित्त मंत्रालय के अलावा उन 4 मंत्रालयों की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है, जिन्हें इन 4 नए चेहरों के सुपुर्द किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल पहले ही 100 के पार जा चुका है, मगर मध्य प्रदेश के भोपाल में 108 तो बालाघाट में 101 रुपए का रिकॉर्ड बनाकर उसने बद से बदतर होते हालात को जाहिर कर दिया है। जब देश में रिकॉर्ड बना रहे पेट्रोल डीजल पर हाहाकार मचा था, तब नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इस तरह विभाग तो बदल गए, धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी हरदीप पुरी पर आ गई, लेकिन देश पूछ रहा है कि पेट्रोल डीजल कब सस्ता होगा। सब कुछ होता है, पहले जहाँ 75 रुपए आज की डेट में टैंक में देखो आप 5 लीटर आया है 500-600 रुपए का कितना आया है, आप खुद देखो। पहले कितने का आता था? पहले सर 600 रुपए के अंदर मेरी 1 हफ्ता चलती थी, अब 4 दिन चलती है। लगता नहीं है कुछ गुंजाइश मिलेगी। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जब ऑयल कम था, तब भी उसके बावजूद यहाँ रेट कम नहीं हुए, तो अभी तो ऐसी हालत बहुत खराब हो रखी है। कोई उम्मीद ना, कोई कम नहीं करने वाला है, ना कम होंगे अभी और बढ़ेगा रेट। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री रहे हरदीप पुरी से सवाल है कि क्या वो तेल की कीमतों की उड़ान को रोक पाएंगे। वहीं तेल के बेकाबू भाव को थामने में नाकाम धर्मेंद्र प्रधान ने कल शपथ ली और आज बतौर शिक्षा मंत्री पहली बैठक में पीएम मोदी के साथ नजर आए। आईआईटी के वाइस चांसलरों के साथ बैठक में मौजूद धर्मेंद्र प्रधान के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। नीट 2021 के लिए आवेदन, परीक्षा कब? नीट पीजी 2021 परीक्षा जल्द करा पाएंगे? जेईई मेन 2021 के बाद जेईई एडवांस की परीक्षा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कब? 10वीं 12वीं का रिजल्ट समय से आएगा? ऑनलाइन से ऑफलाइन कब होंगे स्कूल कॉलेज? कोरोना काल ने जहां बच्चों और युवाओं के भविष्य पर सवालिया निशान बना दिया है, वहीं दूसरी लहर में मचे हाहाकार ने डॉक्टर हर्षवर्धन की कुर्सी को भी हिला दिया। अब जिम्मेदारी मनसुख मांडविया पर आई है, जिन्होंने देश के नए स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली है। पुजारियों के साथ आए मांडविया ने विधि विधान से पूजा किया। मांडविया के सामने तीसरी लहर से निपटने की तैयारी के साथ ही साल के आखिर तक संपूर्ण टीकाकरण के अभियान को कामयाबी के साथ पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। अब चौथे विभाग की बात करें तो जिस सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, प्रकाश जावड़ेकर जैसे दिग्गजों ने संभाला, उसकी जिम्मेदारी प्रमोशन मिलने के बाद अनुराग ठाकुर ने संभाली है। जितने बड़े नाम आप गिना रहे हैं, उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। इसलिए मैंने कहा, जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए होगा। अनुराग ठाकुर के कंधों पर कोरोना काल में सही जानकारी को जनता तक ले जाने और सरकार का रुख और उसके कामकाज की सही तस्वीर पेश करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
दिल्ली में हिमांशु मिश्रा, अशोक सिंघल और जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दायित्व मुझे दिया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने उनसे बातचीत की। रहेगी एमओएस फोन का चार्ज आपको मिला है, 3 एमओएस बन रहे हैं पहली बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 वर्ष से केंद्र में काम कर रही है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी बहुत ही एक विजन वाले मिनिस्टर हैं, जिन्होंने संगठन और सरकार दोनों में बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं और उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से उसके बहुत अच्छे परिणाम। एक तरफ से पाकिस्तान का खतरा है, दूसरी तरफ चीन है, इससे आप प्राथमिकता रहेंगी, आप बॉर्डर एरियाज में भी जाएंगे? मोदी जी के नेतृत्व जहाँ पर भी तय करेंगे सारे काम बोलेंगे। अभी तो मैं आया ड्रोन अटैक्स का भी खतरा सामने नजर आ रहा है, किस तरह से डील करेंगे? हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम हर चुनौती से निपट कर सकते। और आप बॉर्डर एरियाज में भी जाएंगे? सभी जगह जाएंगे जहाँ पर आवश्यकता होगी, सभी जगह। और क्या प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता क्या है? देखिए, अभी तो मैं आया हूँ, अभी आपके सामने पहली बार ज्वाइन किया है, अभी करते हैं। ये अच्छा सवाल आपका, मैं उत्तर दूंगा, अभी मिलते रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। कमलजीत संधू हमारी संवाददाता अजय मिश्रा से बात कर रही थी। क्या कैबिनेट विस्तार से उत्तर प्रदेश विधानसभा जीत का पीएम नरेंद्र मोदी ने चक्रव्यूह रचा है? यह सवाल इस कारण से क्योंकि विस्तार में 7 नए मंत्री उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए। इनमें से हर एक को बहुत बारीकी से चुना गया। अब इन सभी पर 2024 से पहले उत्तर प्रदेश के सेमीफाइनल में बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी है। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल, मैं पंकज चौधरी, मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा, मैं कौशल किशोर, मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, मैं बीएल वर्मा, मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 2021 की इस शपथ में 2022 के चुनावी शंखनाद की गूंज सुनाई देती है। कैबिनेट विस्तार में यूपी से 7 मंत्रियों को जगह देकर मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि 2024 के फाइनल से पहले यूपी चुनाव के सेमीफाइनल को लेकर वो बेहद गंभीर हैं। 7 नए मंत्रियों में 3 दलित, 3 ओबीसी और 1 ब्राह्मण को मंत्री बनाकर उसने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे तोड़ना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। बारीकी से चुने गए मंत्रियों के पीछे का गुणागणित समझिए। महाराजगंज से 6 बार के सांसद पंकज चौधरी को वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। वो कुर्मी समाज से आते हैं, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 7% है और जिनका प्रभाव 36 विधानसभा सीटों और 8 से 10 लोकसभा सीटों पर है। सहयोगी दल अपना दल की अनुप्रिया पटेल को वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया है। मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल भी कुर्मी समाज से आती हैं। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर को शहरी विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। वो दलित समाज से आते हैं और उनकी जाति का 8 जिलों में बड़ा असर है। यूपी के बाकी 4 मंत्रियों की बात करें, उससे पहले मिशन मोड में आए 3 मंत्रियों को सुनिए। अपना दल ने हमेशा वंचित, शोषित, दबे कुचले वर्ग की लड़ाई लड़ी है। उसके लिए हमने संसद में संघर्ष किया है, सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया है और आगे भी हमारा ये संकल्प जारी रहेगा। ये जो जिम्मेदारी दी गई है ना, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है और उस मेहनत की जो अपेक्षा प्रधानमंत्री जी ने की है, वो मेहनत करके उसको पूरा करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद वो ऐसे तो पूरे देश का है, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक ऐसा गुलदस्ता पेश किया है। अच्छा गुलदस्ता वो होता है जिसमें हर रंग का फूल, हर किस्म का फूल, हर प्रकार की खुशबू